दोस्तों आप सबको इस वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की वीडियो हमारी प्रोडक्ट डिज़ाइनर के हवाले से होने वाली है। और इसकी पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो पहले देख लीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके पास ऐसी 5 कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जिनके साथ आप अगर उनके ऊपर काम करते हैं, उनको पॉलिश करते हैं, अगर आपके पास पहले से मौजूद हैं ये स्किल्स और उन 5 स्किल्स के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो इंशाल्लाह आप प्रोडक्ट डिज़ाइनर की फील्ड में ज़रूर कामयाब होगे। अगर आप इन पाँचों टिप्स के ऊपर, पाँचों जो आपको बातें मैं बताने वाला, अगर इनके ऊपर काम करते हैं और अब मेहनत अपनी जारी रखते हैं और तजर्बे में इजाफा करते जाते हैं तालीम के साथ साथ, तो आप इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो एक ना एक दिन इस फील्ड में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे और ये जल्द आप जो है वो कामयाब होंगे अगर आप इन 5 बातों में जो अमल करते हैं। तो सबसे पहली बात जो कि प्रोडक्ट डिज़ाइनर के पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए वो है नए ख्यालात। दोस्तों जितनी भी चीज़ें आपके पास होती हैं, अगर आप देखते हैं कि जो चीज़ हम एक यूज़ कर रहे होते हैं काफ़ी देर तक, हम अगर यूज़ करते हैं और कोई नई चीज़ उसके बदले में उसके साथ मिलती जुलती, हालांकि पैकिंग के अंदर वही सब कुछ होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन उसकी पैकिंग जो होती है वो थोड़ी सी पुरकशिश बनाई जाती है, मतलब कि नई बनाई जाती है और ये सारा काम प्रोडक्ट डिज़ाइनर करता है। तो अगर आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन की फील्ड में जाना है तो आपको एक नई सोच रखनी होगी, दूसरों से मुख्तलिफ सोच रखनी होगी और हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है तो मुख्तलिफ सोचना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आपने किसी चीज़ को कॉपी नहीं करना, आपने नई सोच है वो रखनी है और नए पुरकश डिज़ाइन बनाने हैं जो कि मार्केट में इजाफा हो सके। दोस्तों इसकी सबसे मेन बड़ी वजह यह है कि जो आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं वो लोग क्यों खरीदें, उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स में प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स जो दूसरे हैं उन्होंने वो चीज़ डिज़ाइन नहीं की और वो आपने किया, और वो आपको ही क्यों चूज़ करें, क्या आपके पास इस तरह की क्वालिटी है, आप क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने जो है वो जो चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें आप अपनी जो है वो जहनीत के एतबार से वो चीज़ें बना सकते हैं। तो आपके पास सबसे पहली स्किल जो कि नई सोच रखने की है, ताकि आपके ग्राहकों को आपके जो आपकी चीज़ जहाँ पर सेल होनी है, जहाँ पर जो लोग खरीदेंगे आपकी चीज़ों को, उनको क्यों पसंद आनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में आपने जो है मुकम्मल तौर पर सोचना है और आपने नई सोच रखनी है। दोस्तों उसके बाद दूसरा नंबर पे जो मैं दूसरी स्किल जो मैंने आपके पास रखी है, ये आपके पास भी बहुत ज़्यादा लाजमी तौर पर होनी चाहिए, वो है मनसूबा बंदी। वो प्रोजेक्ट की मनसूबा बंदी है दोस्तों। जब आप प्रोडक्ट डिज़ाइनर बनते हैं तो आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो आपने उसकी मनसूबा बंदी करनी होती है उसके हवाले से कि कौन सी चीज़ कितने की आएगी। जैसे दोस्तों आपको मैं अगर मिसाल देता चलूँ कि बैग्स के अलावा हवाले से, स्कूल बैग्स के हवाले से अगर आप उनको डिज़ाइन करते हैं तो उसके हवाले से आपके पास ये स्किल लाजमी तौर पर होनी चाहिए कि आपके पास जब कपड़ा आएगा तो वो कितना आपके पास आना चाहिए और मार्केट में इसका क्या रेट चल रहा है, कौन से कपड़े का किस तरह का रेट चल रहा है और ये किस रेट पर फ़रोख्त हो रहा है। उसके साथ आपको जिप जो होती है वो मिलती है, अगर आप वो चीज़ मतलब कि लेंगे तो उसका कितना खर्चा आएगा और उस तरह की चीज़ मार्केट में जो है किस तरह फ़रोख्त हो रही है। दोस्तों आपने इन सारी चीज़ों की मनसूबा बंदी जो है लाजमी तौर पर करनी होती है और सारा कुछ जो आपके कंधों पर होता है। ये सारा कुछ अगर आप इसकी अच्छी तरह से मनसूबा बंदी करते हैं तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप जो है वो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपके पास मनसूबा बंदी की ट्रिक लाजमी तौर पर होनी चाहिए ताकि आपकी कंपनी की चीज़ जो है वो कम से कम बजट में जो है तैयार होकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जो है मार्केट में जाकर कमा सके और अच्छी से अच्छी चीज़ जो है वो सेल हो सके। दोस्तों अगर आप बात करते हैं इस फील्ड में जाने के लिए तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको चीज़ नापने की, उसकी लंबाई और चौड़ाई करने की जो है वो नापने की बहुत ज़्यादा सलाहियत आपके पास होनी चाहिए और आप अंदाज़न भी अगर ये काम कर रहे हो तो बहुत अच्छे और सलीके से के साथ कर रहे हो ताकि कंपनी को या आपके इस प्रोजेक्ट को किसी किस्म का जो है नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि जब तक आपके पास ये सलाहियत नहीं होगी, चाहे आप किसी भी तरह की कोई चीज़ बना रहे हैं, चाहे वो स्टील से बन रही है या धागे से बन रही है, कपड़े से बन रही है, जिस तरह की चीज़ मतलब आप बना रहे हैं, चाहे लोहे से बना रहे हैं, एल्यूमिनियम से बना रहे हैं, सोने की चाहे आप कोई चीज़ जो है वो बना रहे हैं, तो वो भी आप जो है वो नाप तोल के बगैर जो है नहीं बना सकते। तो आपने लंबाई और चौड़ाई जो आपके पास होती है उसको नापने का, उसको जांचने का आपके पास सलीका होना चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए ताकि आप इस फील्ड में जो है ज़रूरी से ज़रूरी जो है कामयाब हो सके और इस फील्ड में बहुत जल्दी कामयाब होने के बाद आप अच्छी से अच्छी जॉब जो है वो ले सकें और आगे ज़िंदगी में भी जो है वो कामयाब हो सकें। दोस्तों चौथे नंबर पे मैंने आपके लिए ऐसी स्किल रखी है जो कि तकरीबन हर कंपनी में जो है यूज़ होती है और वो है क्लाइंट की ज़रूरत। दोस्तों आप जब प्रोडक्ट डिज़ाइनर बन जाते हैं या इस फील्ड में जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ख्याल जिस चीज़ का रखना पड़ता है वो है क्लाइंट की ज़रूरत। क्या आपका क्लाइंट जो है वो किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, क्या चीज़ वो आपसे चाह रहा है और आप उसको क्या चीज़ देना चाह रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं जो कि प्रोडक्ट डिज़ाइनर की फील्ड है, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आपको ज़बानी और तहरीरी तौर पर अपने क्लाइंट को समझाने की आपके पास सलाहियत लाजमी तौर पर होनी चाहिए। ज़बानी और तहरीर तौर पर ऐसे कि जब आप उनसे बातचीत कर रहे हो तो ज़बानी आप उनको समझा सके कि भाई मैं ये चाहता हूँ और आपने क्या चीज़ हमें जो है वो बताने वाले हैं कि आप क्या चीज़ तैयार करवाना चाह रहे हैं, किस तरह की तैयार करवाना चाह रहे हैं, किस तरह की मार्केट के वाले से, किस तरह के मौसम के वाले से। ये सारी चीज़ें आप ज़बानी जो है वो क्लाइंट को करेंगे। उसके बाद आप पेपर वर्क देते हैं उनको अपनी तरफ से और वो भी कुछ आपको देते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो तहरीरी तौर पर भी इस तरह आपको जो है वो
मुख्तलिफ डिज़ाइन मिलते हैं। आप जो है वो ज़बानी और तहरीरी तौर पर आप दोनों आपस में जो है वो क्लाइंट के साथ आप अगर बातचीत कर सकें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप बहुत ज़्यादा इस फील्ड में जो है वो कामयाब हो जाएंगे अगर आप इस फील्ड में जाते हैं। दोस्तों, पांचवी और आखिरी स्किल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी मैंने कैरियर गाइडेंस के हवाले से वीडियोस बनाई उनमें तकरीबन 90% प्लस वीडियोस में मैं आपको बताया था कि कंप्यूटर चलाने की महारत जो है हर फील्ड में, ज़िंदगी के हर शोबे में आज लाजमी हो चुकी है, लाजमी और 100% लाजमी हो चुकी है। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल अब अमल में लाया जा रहा है। जहाँ पर पहले एक था, अब वो मतलब कि पूरा स्टूडियो बन चुका है, उनके कंप्यूटर लैब्स बन चुकी हैं, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, सारा डिजिटल हो चुका है पूरी दुनिया में सारा काम। और इस तरह अगर आप प्रोडक्ट डिज़ाइनर की फील्ड में भी जाते हैं तो आपको सारा काम डिजिटली जो है वो करना पड़ सकता है। अगर आप किसी एडवांस्ड कंपनी में जाते हैं, किसी जॉब की जो है तलाश में है, तो उसके बारे से आपको कंप्यूटर बेसिक चलाना लाजमी तौर पर आना चाहिए। उसके बाद एक ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर है, अगर आपको वो नहीं आता तो आप ऑटो कैड के सॉफ्टवेयर के बगैर अगर आप कोई और भी सॉफ्टवेयर का आपको आता है, 3D डिज़ाइन 2D डिज़ाइन जो है वो करते हैं, अगर आप वो चीज़ कर सकते हैं तो आप इस फील्ड में कामयाब। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो आप इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, क्योंकि अब वो ज़माना चला गया जिसमें जब आप हाथ से ड्राइंग्स वगैरह करते थे और उसको जो है वो डायरेक्ट मशीन के ज़रिए बना दिए जाते थे। अब वो ज़माना है जब मशीनरी के ऊपर चीज़ें डिज़ाइन होती है और वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होकर आपके पास आती हैं, चाहे वो 2D हो या 3D हो। तो ये ज़माना बहुत चेंज हो चुका है। तो ये पांचवी स्किल पर आप लाजमी तौर पर अमल करें। कंप्यूटर चलाना बेसिक जो है वो लाजमी तौर पर सीख लें। उसके बाद ऑटो कैड जो है वो लाजमी तौर पर सीख लें। अगर आपको किसी भी तरह की प्रोडक्ट डिज़ाइनर की फील्ड में मसला आ रहा है, कोई भी मसला, तो उसके हवाले से जो मेरी पिछली वीडियोज़ अगर नहीं देखी तो वो देख लें, उसमें शायद आपको कुछ चीज़ ऐसी मिल जाए जो आप में यहाँ पर मिसिंग कर दी हो, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो। तो अगर आपने कोई नई चीज़ जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसकी वीडियो जो बनाकर दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं फिर नई अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।